Okay, so hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss an example of gamma distribution. ठीक है एग्जाम्पल के साथ we will try to understand how gamma distribution is going to help us. ठीक है now without further ado let's jump straight into the topic. ठीक है let's say हमारा एक एग्जाम्पल है. क्या एग्जाम्पल है कि टाइम until the until three customers arrives at a cafe. This is our interest. ठीक है ओके. Okay. Now imagine customers arrive at a cafe randomly and independently. ठीक है customers arrive randomly and independently, and the average waiting time between customers is 5 minutes. ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं. वी आर एट ए कैफे. ठीक है वी स्विच्ड ऑन आवर टाइमर. यहाँ पे हम लोग टाइमर अपना स्विच ऑन किए और हम लोग देखें वेटिंग टाइम. अच्छा फर्स्ट कस्टमर अराइव. ओके then we waited. Okay, second customer arrived. Then we waited again, and then third customer arrives. And now we found the waiting. We got the waiting time. So this is our interest. Our interest is to find the probability of this waiting time. ठीक है this is the experiment. Now the arrival of each customer is random and independent. Okay, and the average waiting time between customers is 5 minutes. That means on an average. Okay, since the arrival is random, we don't know exact what's the waiting time going to be, so this is average. Okay, so on an average this is 5 minutes. अच्छा ये डाटा हमको कहाँ से मिला. ये हमको डाटा मिला बाय एन एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट अराइवल रेट, कांस्टेंट एवरेज अराइवल रेट. ठीक है ये हमारा एजम्पशन है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके अब कौन मतलब ओवर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल की नंबर ऑफ कस्टमर्स आर फिक्स्ड. ठीक है मतलब विद इन दैट टाइम द अराइवल ऑफ कस्टमर इज रैंडम. ठीक है रैंडमली कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन ओवर ए टाइम इंटरवल अगर हम देखते हैं और उस टाइम इंटरवल को हम लोग रिपीट करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर टाइम इंटरवल में सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहा है. बट विद इन दैट टाइम इंटरवल कस्टमर अराइवल इज रैंडम. सो दिस 5 minutes वी गॉट फ्रॉम देयर. ओके बाय आवर assumption ऑफ कांस्टेंट एवरेज रेट. ठीक है तो ये 5 minutes है, ये भी 5 minutes है और ये भी 5 minutes है. ओके नाउ अब कंडीशंस मिलाते हैं. हर इवेंट रैंडम और इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट एवरेज रेट के साथ हो रहा है. ओके और यहाँ पे तीन कस्टमर अराइवल का हम लोग वेटिंग टाइम इज अवर इंटरेस्ट टू फाइंड द वेटिंग टाइम ऑफ थ्री कस्टमर अराइवल्स. ठीक है सो दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. यस नाउ लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज. व्हाट इज गोइंग टू बी द के, द शेप पैरामीटर. के हमको पता है क्या था. K is number of independent random events that we are interested in. यहाँ पे क्या है तीन. थ्री why because we are waiting till third arrival. Okay now the shape parameter. शेप पैरामीटर क्या था 1/लैम्डा. अच्छा एक चीज यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट. ठीक है लैम्डा क्या था. लैम्डा क्या था कांस्टेंट एवरेज रेट मतलब नंबर ऑफ अराइवल्स पर यूनिट टाइम. ठीक है अब थीटा क्या है 1/लैम्डा. तो 1/लैम्डा इसका क्या हो जाएगा मतलब टाइम टेकन पर अराइवल. यही हो जाएगा. सो यहाँ पे हमको देखो दिया हुआ है टाइम टेकन पर अराइवल. वेटिंग टाइम पर अराइवल is what 5 minutes. Waiting time between customers is 5 minutes, which is same as time taken by each arrival. Okay, so theta will be
5 मिनट्स। ओके, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट द कर्व। ओके, हाँ भैया देखो, तो इसका कर्व कुछ यूँ होगा। अगर हम लोग इसका कर्व प्लॉट करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन का विद k इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इक्वल्स टू 5, देन दिस इज गोइंग टू बी द कर्व। ठीक है, अब लेट्स इंटरप्रेट दिस कर्व, लेट्स इंटरप्रेट दिस कर्व। द कर्व स्टार्ट्स एट जीरो, जीरो में स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स नथिंग कैन हैपन इंस्टेंटली। मतलब अचानक से हम टाइमर ऑन किए और अचानक से 3 कस्टमर आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नाउ देन दिस कर्व गोज अप, गोज अप एंड रीचेज मैक्सिमम। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एज टाइम इंक्रीजेज the probability or the likelihood of the event happening increases. Why? Because as curve will is increase, curve increases, so the area under the curve increases, that means the probability increases. Cool. Okay, now then it slowly goes down, it slowly goes down। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका कि आफ्टर ए टाइम, लेट्स से 20 मिनट्स, the probability of arrival of the probability of the event happening, हाँ, the probability of the event happening is still there, it is still possible, but it is very less likely। देखो ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में कितना कम है, कम है। ये तो फिर भी ज़्यादा लग रहा है, लेट्स से 30 मिनट्स को लेते हैं हम लोग। अब ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में कितना कम है, एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, एंड द लॉन्ग राइट टेल shows दैट रेयर इवेंट्स टेक लॉन्ग बट नॉट इम्पॉसिबल। मतलब रियरली ऐसा होगा कि ठीक है कोई तीसरा कस्टमर आया बहुत देर बाद, रियरली ऐसा होगा। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। ओके, दिस इज व्हाट इज गिवन बाय द लॉन्ग टेल। नाउ अब ये हो गया, नाउ नाउ आवर, ठीक है कर्व हम लोग देख लिए, कर्व को इंटरप्रेट कर लिए। ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन इज what can gamma distribution answer here? Gamma, with the help of gamma distribution, what answers can we find out? तो पहला जो आंसर हम लोग फाइंड वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टोटल वेटिंग टाइम। अब इसका मतलब समझो, मोस्ट लाइकली टोटल वेटिंग टाइम क्या होता है इसका मतलब, मतलब अगर कौन सा ऐसा वेटिंग टाइम है विच इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांसेस ऑफ हैपनिंग, इज व्हाट इज बीन बाय मोस्ट लाइकली। मतलब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट को, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग वेटिंग टाइम, वी आर ऑब्जर्विंग द वेटिंग टाइम ऑफ 3 कस्टमर्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगर सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, लेट्स से 10,000 टाइम और 1 लाख टाइम्स हम लोग रिपीट करते हैं, और वो डाटा जो हम लोग का आता है वेटिंग टाइम का, उसको हम लोग अगर नोट डाउन करते हैं, तो मोस्ट लाइकली टोटल वेटिंग टाइम वो वेटिंग टाइम होगा विच हैपेंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हुआ है। दैट मीन्स, दैट मीन्स द मोड ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन यही है। ठीक है, अब ये एक चीज़ नोट करना। ठीक है, अगर के ग्रेटर देन 1 होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मोड हो जाएगा k-1 इंटू थीटा। के क्या था हमारा 3, थीटा 5, 3-1 to 5 क्या हो जाएगा 10 मिनट्स। सो द मोस्ट लाइकली टोटल वेटिंग टाइम अंटिल द थर्ड कस्टमर अराइव्स इज 10 मिनट्स। और ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में नोट कर लो, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर के लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा मोड हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्यों होगा बताते हैं, बताते हैं आगे। जस्ट सो यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, कैसे ये आया विद दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ एक चीज़ यहाँ पे मेरे को खटक रहा है, व्हाट इज द थिंग, कि मोड क्या था। हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में मोड को पढ़े थे कि मोड क्या था, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू
मतलब अगर मेरा डाटा सेट है जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, देन मोड वो वैल्यू होगा विच अपीयर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे बार उस डाटा सेट में रिपीट हुआ है वही मोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो डाटा सेट नहीं है, ये तो गामा डिस्ट्री तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वी डोंट हैव ए डाटा सेट। तो हम लोग यहाँ पे इसका मोड कैसे निकाल लिए? सो नाउ अंडरस्टैंड, नाउ लिसन। देखो, मोड जो स्टैटिस्टिक्स का मोड है इज सेम एज दिस मोड। ठीक है, ये मोड भी वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस द वे द पाथ ऑफ टू फाइंड दैट मोड चेंजेस हेयर। हाउ इट चेंजेस हेयर? सो नाउ लिसन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब लेट्स से हम लोग का जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब फाइंडिंग द टोटल वेटिंग टाइम अंटिल 3 कस्टमर अराइव्स एट ए कैफे, ये एक्सपेरिमेंट को हम 1 लाख टाइम रिपीट किए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो एक वेटिंग टाइम आया, दूसरा टाइम रिपीट किया तो ये वेटिंग टाइम आया, वेटिंग टाइम टू, ये वेटिंग टाइम आया, अप टू कितना, अप टू 1 लाख टाइम्स हम ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, मतलब 1 लाख वेटिंग टाइम्स हमको मिल चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसका अब अगर हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं ना, हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं ना, तो जो हिस्टोग्राम आएगा ना, हिस्टोग्राम प्लॉट किए हैं मान लो हम लोग इसका, ये डाटा सेट का, ये डाटा सेट का हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट किए हैं, ये डाटा सेट का हिस्टोग्राम प्लॉट किए। देन तो ये जो कर्व आएगा ना, जो हम पहले ड्रॉ कर लिए, मतलब ये जो रेड वाला, ये जो हिस्टोग्राम होगा ना, दिस कर्व इज गोइंग टू बी सेम एज द कर्व दैट वी गॉट ऑफ दिस कर्व ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व आया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व आया है, अगर हम वही एक्सपेरिमेंट को, मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ये कर्व प्लॉट किए हैं, अगर हम वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो और अगर उसका जो डाटा आता है, डाटा सेट जो मिलता है हमको, उसको अगर हम लोग उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, देन दैट कर्व इज गोइंग टू बी द सेम एज दिस कर्व। ठीक है, नाउ अब ये क्यों होता है तो समझना। लेट्स से हमारा एक, हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, लेट्स से 1000 बार हम कॉइन टॉस किए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ठीक है, अब तुम यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, अब मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू कैन ट्राई फॉर लेट्स से 100 टॉसिंग ए कॉइन 100 टाइम्स। ठीक है, तुम टॉस करके देख लेना, जब हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल को रिपीट करते हैं, बहुत इंक्रीज कर देते हैं, तो जो आउटकम होता है ना, मतलब लेट्स से हेड 550 आएगा, या लेट्स से 570 आएगा, टेल्स लेट्स से 430 या 450 के अराउंड आएगा, मतलब जो आउटकम है ना, दिस फॉलोज दी, ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब ये कन्वर्ज करता है विद द प्रोबेबिलिटीज। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 50% चांस है, तो जब हम बहुत ज़्यादा बार वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं ना, जो आउटकम है ना, इट स्टार्टेड लुकिंग मोर एंड मोर सिमिलर टू द प्रोबेबिलिटी। और यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड क्या होगा? वो मोड होगा वही वाला, मोड क्या होगा? मोड होगा वो वाला बिन जिसका जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है, वही होगा इसका मोड। ठीक है, वही होगा इसका मोड, और वही यहाँ पे निकाला गया है, वही यहाँ पे निकाला गया है विद दिस। ये जो फॉर्मूला है, हम लोग इससे निकाल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस कर्व। सो होप यू हैव अंडरस्टूड क्या बताया गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सिंपली मोड क्या है? मोड है दैट वैल्यू ऑफ वेटिंग टाइम वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज मैक्सिमम, और वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड। क्यों होता है? आई अंडरस्टूड इट, आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ट्राई टू लिसन टू इट वंस अगेन, एक बार और सुनने का कोशिश करो। ठीक है,
एंड इफ और अगर फिर भी कोई डाउट होता है, देन यू कैन कमेंट इट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, ठीक है। तो मोड हम लोग का क्लियर हो गया। अब और क्या, और क्या हम लोग का मतलब सिंपली यहाँ पे ना, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो मोड निकलता है, दिस इज सिंपली वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रीचेस मैक्सिमम। This is the value of waiting time where probability density function reaches maximum. That is, the curve reaches its peak. जहाँ पे कर्व पीक रीच करता है, वही वेटिंग टाइम मोड होता है। और इसका जो डेरिवेशन है, हाउ वी गॉट दिस फॉर्मूला ऑफ मोड, वो भी यही चीज़, सेम चीज़ को ले करके डिराइव किया गया है। मतलब जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो कर्व था ना, ठीक है, वो मैक्सिमम कब रीच कर रहा है, and related to that, what is the mode. So with that, we have derived with that, इस जो ये जो मोड का जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है। इफ़ यू वांट टू नो, यू कैन कमेंट, आई विल डिराइव इट फॉर यू। ठीक है। और वैसे डेरिवेशन का उतना कोई खास ज़रूरत है नहीं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है। फिर भी इफ़ यू वांट, आई कैन डिराइव इट फॉर यू, जस्ट राइट इन द कमेंट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच सॉरी गामा डिस्ट्रीब्यूशन विच हेल्प्स टू आंसर इज, व्हाट इज द एवरेज वेटिंग time? Average waiting time is the expected value of waiting time, and expectation of this gamma distribution is k theta. Simple. 3 into 5 is 15 minutes. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability that third customer arrives within 10 minutes? ये मतलब सेम है एज हम लोग जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखे थे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अराइवल टेक्स प्लेस विद इन 10 मिनट्स। वो क्या था, सिंपली हम लोग ये कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करते हैं बिटवीन 0 to 10, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, एंड दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कस्टमर अराइवल is within 10 minutes will give this area will give the probability that the third customer arrives within 10 minutes. ठीक है, सिंपल। ओके, probability t is less than 10 is 0 to 10, the probability density function of gamma distribution into dx integrated. Or a question, what is the probability it takes longer than, let's say, 30 minutes? तो ये भी सेम होगा, 30 मिनट से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लेगा, मतलब ये एरिया 32, जहाँ तक भी वो कर्व जा रहा है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन 30 इंटीग्रल 30 to infinity एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कर्व है मेरा, ये एरिया, दिस इज 10, ये हो जाएगा मेरा, ये है मेरा कर्व, दिस इज 30, दिस एरिया, ये जीरो है ना, ये जीरो, मतलब जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है जीरो है। ओके, ठीक है। सो होप you understood what we have discussed in today's class, and if you have any doubt, you can leave a comment and I will definitely reply. So yeah, thank you.